1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूपी के बलरामपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद 1998, 1999 में कांग्रेस के बाहुबली नेता रिजवान जहीर ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। बीजेपी नेताओं के मन में इस बात की टीस थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सियासी सीट पर कमल नहीं खिल रहा है। आखिरकार पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दांव लगाया जो 1999 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ था। बीजेपी ने यह बहुत बड़ा दांव चला था और वो नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह, जो आज भी चल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का बाहुबली का तमगा उन्हें अचानक नहीं मिला। ब्रजभूषण सिंह की दबंगई की नींव उनके शुरुआती जीवन में पड़ी। वर्तमान में तो ये सांसद नहीं हैं। भारतीय जो कुश्ती संघ था उसके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पद पर भी नहीं हैं। तो इनके पास संगठन में या सरकार में वर्तमान में फिलहाल तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज सीटों से मिला करके ये 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। एक बार इनकी पत्नी सांसद चुनी जा चुकी हैं। इनका बड़ा बेटा गोंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक है, गोंडा विधानसभा क्षेत्र से, और छोटा बेटा वो पहली बार कैसरगंज सीट से सांसद निर्वाचित हुआ है। ये उनके शुरुआती जीवन की त्रासदियों, शारीरिक शक्ति और स्थानीय विरोध से उपजा था। ब्रजभूषण की जिंदगी की शुरुआत काफी मुश्किलों में थी। 4 भाइयों की मौत के बाद असुरक्षा और अनजाना डर हमेशा उनको डराता था। और फिर महज 16 साल की उम्र में पारिवारिक दुश्मनी के चलते पैतृक घर का गिरा दिया जाना उन्हें आत्मरक्षा और प्रतिशोध के लिए तैयार करने लगा था। इस घटना ने उन्हें हिला दिया, लेकिन वो टूटे नहीं। देखिए, ये कहानी ये अखबारों में छपा भी था और इसकी चर्चा भी खूब हुई थी। उनके संबंधों पर उनकी चर्चा हुई थी और उसमें वो जेल भी गए थे और फिर जेल से रह करके उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था और पत्नी उनकी चुनाव जीती थी। बाद में कोई भी आरोप कोर्ट में या कोई भी आरोप प्रूव नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हो सका और वो बरी हो गए और उस पे मुहर लगाई वहाँ की जनता ने। आप देखिए, जनता कोई भी बाहुबली है, कोई ताकतवर आप जैसे कहिए, कोई राजनेता कहिए, जो उस क्षेत्र की जनता के लिए जब तक अपने संघर्षों के उनके लिए संघर्ष नहीं करेगा, उनके लिए काम नहीं करेगा, तब तक क्षेत्र की जनता उसको विजयी नहीं बनाती है। और ब्रजभूषण की कहानी ऐसे नहीं है। ब्रजभूषण एक अच्छे नेता हैं, निश्चित रूप से ताकतवर नेता हैं। उनकी जमीनी पकड़ है, कई जिलों में, पूर्वांचल के कई जिलों में उनकी पकड़ है और ये साफ करती है, चुनाव परिणाम बताते हैं कि उनकी कितनी पकड़ है। और हाँ, एक बात और है खासियत, वो अपनों के लिए, जो उनके साथ हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो भी उनके साथ खड़े हुए हैं, वो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनके अच्छे दिनों में, उनके बुरे दिनों में, उनके संघर्ष के दिनों में हमेशा। और शायद ब्रजभूषण सिंह की यही खूबी उनको अन्य राजनेताओं से अलग करती है और जनता का प्रिय नेता बनाती है।